हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का जो है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेंड एंड फ्लो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके थे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनको क्यों कहते हैं, वायरसेस, इनके टाइप्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में हम देख चुके थे, लैक्टोबैसिलस और फर्मेंटेशन वगैरह, और इनका यूजेस हम एंटीबायोटिक्स देख चुके थे, एंटीबॉडीज़ देख चुके थे, वैक्सीन वगैरह, ठीक है। और काफ़ी साइंटिस्ट के बारे में भी हमने देखा था, किसने डिस्कवरी करी, किसने नहीं की, और कौन से सन में की, ठीक है, कौन से ईयर में। तो अभी हम यहाँ से देखने वाले हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बूझो और पहेली ने देखा कि जो उनके स्कूल का माली था, गार्डनर था, वो मैन्योर बना रहा था। मैन्योर मतलब क्या बना रहा था? खाद वो बना रहा था, ठीक है। और जो उनका माली था उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारे वेस्ट, बहुत सारा कचरा इकट्ठा किया, जैसे प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, आसपास के घरों में से और गार्डन्स में से, ठीक है। आसपास के घरों और गार्डन्स में से उसने सारा कचरा जो है इकट्ठा कर लिया। उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे में इन सारे वेस्ट को रख दिया और कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो गए और खाद में बदल गए, ये सारा जो वेस्ट था हमारा, ठीक है। बूझो और पहेली अब जो ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। अब आपको एक्टिविटी 2.5 में क्या करना है, 2 गमले लेने हैं और दोनों पॉट को आधा आधा मिट्टी से भर देना है और ए और बी उनको मार्क कर देना है। प्लांट आपको पॉट जो ए है, पॉट ए, उसमें प्लांट के वेस्ट रखने हैं, ठीक है। और जो पॉलीथीन बैग्स हैं और ग्लास की बॉटल्स हैं, टूटे हुए प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, वो पॉट बी में रखना है और उसको साइड रख देना है और 3-4 हफ्ते बाद आपको देखना है फिजिकल एक्टिव थी क्या। आपको क्या करना है, 2 गमले लेने हैं, उनको आधा मिट्टी से भर देना है और उनको ए और बी मार्क कर देना है। ए में आपको क्या करना है, प्लांट के वेस्ट रखने हैं और बी में क्या करना है आपको, जो भी ये पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और टूटे फूटे प्लास्टिक टॉयज़ हैं ये आपको रखने हैं, ठीक है। और उनको क्या करना है, 3 से 4 क्या करना है आपको, वीक्स, 3 से 4 हफ्ते रुकना है आपको, ठीक है। और फिर ऑब्जर्व करना है इन्हें। तो आपने जब आप 3 से 4 हफ्ते इनको देखोगे, 3 से 4 हफ्ते बाद आपको ना इन दोनों में डिफरेंस नज़र आएगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि आप देखोगे जिस प्लांट के वेस्ट जिस पॉट ए में थे वो डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज मतलब वो खाद में बदल गए। अब ये कैसे हुआ, जो प्लांट का वेस्ट वगैरह था ना उसको खाद में बदला माइक्रोब्स ने, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स निकले थे, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस के थ्रू निकले वो दोबारा प्लांट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया। अब ये कैसे हुआ ये अभी हम नीचे देखेंगे। और आपने नोटिस किया कि जो पॉट बी, जो गमला बी था उसमें ऐसा, जिसमें पॉलीथीन बैग्स थी, एम्प्टी ग्लासेस थी, बॉटल्स थे और टूटे फूटे टॉयज़ वगैरह थे, तो उसके अंदर ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया। तो जो माइक्रोब्स, अभी क्यों चेंज नहीं आया, तो ये जो है माइक्रोब्स है ना वो उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्ट मतलब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि जो अब ये सारी जो चीज़ें हैं, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और ये टूटे फूटे टॉयज़ के पार्ट्स, ये क्या है, नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। प्लांट्स के वेस्ट वगैरह तो नेचुरल है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं उन पे अच्छे से एक्ट कर सकते हैं और इन पे जो है एक्ट नहीं कर सकते, इनके ऊपर वो असर नहीं दिखा सकते अपना, ठीक है। और इनको क्या करेंगे, ये खाद में नहीं बदल पाएंगे। आपने देखा होगा कि जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी ना जो ज़मीन में पड़े पड़े ऐसे गायब हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो आप देखोगे कि वो गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। ये इसलिए होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है जो है, मरा हुआ है लेकिन वो नेचुरल है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट है उसको सिंपल सब्सटेंस यानी मैन्योर या खाद वगैरह में बदल देते हैं, ठीक है। और ये सब्सटेंस क्या कर देते हैं, मतलब अगर कोई भी वेस्ट पड़ा है मिट्टी में तो क्या करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस मिट्टी
उनको खाद में बदल देंगे और वो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे खाद के वो दोबारा मिट्टी में चले जाएंगे और दोबारा ये सब्सटेंसेस कौन यूज़ कर लेगा, प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर लेंगे। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया फ्रेंडली माइक्रोब्स, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो अब यहाँ से हम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा, हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा तरीके से हो सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ह्यूमन बीइंग्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को बीमारियां फैला देते हैं। डिसीज़ मतलब बीमारियां, ठीक है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमारियां फैलाते हैं, डिसीज़ फैलाते हैं, उनको हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खाना ख़राब कर देते हैं, क्लोथ्स ख़राब कर देते हैं, लेदर ख़राब करते हैं, और इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस को बीमारियां फैलाते हैं, पैथोजेंस जो हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं हवा से, जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर से, और जो पानी हम पीते हैं या फिर खाना हम खाते हैं, ऐसे एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में अगर हम किसी भी पर्सन को अगर इन्फेक्टेड है, वो बीमार है, तो कोई एनिमल वगैरह भी, उससे भी हम अगर कांटेक्ट में आएंगे, उससे भी क्या होगा, हमें बीमारियां हो जाएंगी, बीमारियां फैल जाएंगी। माइक्रोबियल डिसीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में जाती हैं एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। तो यहाँ से माइक्रोबियल ऐसे बीमारियां जो कैसे फैलती हैं, किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब वो बीमारी किसी एक पर्सन को हो रखी है, ठीक है, तो वो अगर एक हेल्दी पर्सन को हो जाए, अगर एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, तो उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ हम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कॉलेरा, ज़ुकाम वगैरह, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये बीमारियां फैलती हैं जब कोई पर्सन जो है कोल्ड, उसको ज़ुकाम हो रहा होता है और वो छींकता, अगर वो छींके तो कुछ छोटी छोटी सी बूंदें जो हैं, जब वो छींक रहा है तो वो छोटी छोटी सी कुछ बूंदें क्या करती हैं, हवा में चली जाती हैं, जिसमें थाउजेंड से वायरसेस होते हैं और वो हवा में फैल जाता है। तो वो जो वायरस होगा वो हमारी बॉडी के अंदर हवा के थ्रू आ जाता है किसी हेल्दी बॉडी में, जब वो सांस लेगा। तब बूझो कहता है तो हम इससे बच कैसे सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ से। तो पहली कहती है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको भी छींक आ रही है, वो हैंकी रखे अपने हाथ और नाक और मुंह पे जब वो छींके। और जो भी जिसको भी इन्फेक्ट पर्सन, मतलब जिसको भी क्या जुकाम हुआ है या कोई भी डिसीज़ हुआ है, तो उससे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, ठीक है। अब कैरियर्स कौन होते हैं, जो इंसेक्ट और एनिमल्स डिसीज़ फैलाते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब फैलाते हैं, उनको कैरियर्स कहते हैं। कैसे फैलाएंगे अभी देखते हैं। हाउस फ्लाई एक बहुत अच्छा कैरियर है, जो मक्खी होती है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा डिसीज़, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाती हैं। ये क्या करती हैं, कूड़े पे और वेस्ट वगैरह पे बैठती हैं और इनसे क्या हो जाता है, पैथोजन इनकी बॉडी में चिपक जाता है जब वो बैठती हैं। और फिर ये क्या करती हैं, ऐसे खाने पे बैठती हैं जब वो ढका ना हुआ हो, और इससे क्या कर देती हैं, वो पैथोजेंस को उस खाने में छोड़ देती हैं, ठीक है। कैसे कैरियर काम करते हैं कि वो गार्बेज पे या फिर एनिमल के वेस्ट वगैरह पे बैठती है और फिर क्या कर देते हैं, पैथोजन को फैला देती हैं, ठीक है। और जो भी उस ख़राब खाने को बैठता है, जिन पे बैठी होती हैं, वो बीमार हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि फ़ूड को हमेशा ढक के रखना चाहिए और ऐसे खाने हमें नहीं खाना चाहिए जो ढका हुआ ना हो। दूसरा एग्जांपल है कैरियर का, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये है एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये क्या फैलाती है, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम फैलाती है ये, जिससे मलेरिया हो जाता है। अब फीमेल एंडीज मॉस्किटो क्या करती है, डेंगू वायरस फैलाती है,
तो अब हम कैसे मलेरिया या डेंगू से बच सकते हैं? तो पहली कहती है, क्यों हमारी टीचर बार बार कहती रहती है कि हमें पानी को हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले वगैरह में क्यों जमा नहीं होने देना है, एक जगह रुका नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि जो मॉस्किटोज़ हैं ना, वो पानी में ही पैदा होते हैं, पानी में ही खाना खाते हैं। अगर पानी को हम कहीं भी इकट्ठा होने देंगे, कूलर में, टायर में और गमलों में, तो इससे क्या हमें मतलब यहाँ कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और हमें अपनी जो आसपास की जगह है उसको साफ़ सुथरा और सूखा रखना चाहिए, ताकि मच्छर जो हैं ब्रीड ना कर पाएँ, पैदा ना हो पाएँ। और आपको एक लिस्ट बनानी है जिससे आप क्या कर सकते हो, मलेरिया से बच सकते हो। ठीक है, अभी आपको टेबल दे रखी है, यहाँ पे कुछ आपको टेबल दे रखी है, कुछ कॉमन बीमारियों का नाम दे रखा है जो ह्यूमंस में होती है, और ये कैसे कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे एक दूसरे में पहुँचती है, और प्रिकॉशंस, परहेज भी जो हैं बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, होता है बैक्टीरिया से। एक सेकेंड, हाँ, बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, होता है बैक्टीरिया से, हवा के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होता है। और परहेज मतलब जो पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब कंप्लीट देख रेख में रखना चाहिए। ठीक है, और जो उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, मतलब उसके रिश्तेदार और फैमिली मेम्बर्स हैं, उसको पेशेंट से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और वैक्सीनेशन उसको टाइम टाइम से देना चाहिए हमें। ठीक है, दूसरी बीमारी, अब इन सारी बीमारियों का एक ही इलाज है। ठीक है, मेस्लीज किससे होता है, वायरस से होता है, एयर से ट्रांसमिट होती है, उसके लिए भी यही करना है। ठीक है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, कैसे फैलता है, एयर से या फिर कांटेक्ट में आने से, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हम हैंडशेक कर लिया, ऐसे। ठीक है, पोलियो वायरस से होता है, एयर और वाटर से फैलता है। तो इन सब के लिए हमें ये चीज़ करनी होगी। ठीक है, तो कॉलेरा होता है बैक्टीरिया से, पानी के थ्रू और खाने के थ्रू फैलता है। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, पानी के थ्रू फैलता है। क्या करना होगा, पर्सनल हाइजीन, साफ़ सुथरा जो है रखना पड़ेगा, और साफ़ सुथरी आदतें हमें बनानी पड़ेंगी, और पूरा अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए, और जो है बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए हमें अपना। हेपेटाइटिस किससे होता है, वायरस से, वाटर से ट्रांसमिट होता है, हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटो फैलाते हैं, मॉस्किटो नेट और मच्छर मारने वाले वो सब हमें यूज़ करना होगा, और इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे वगैरह करना होगा, और कहीं भी पानी वगैरह रुकने नहीं देना है हमें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना साफ़ सुथरा जो है सूखा रखना चाहिए अपने आसपास। तो डिसीज़ कॉज, अब हमने डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स पढ़े ह्यूमंस में, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। ठीक है, बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ ह्यूमंस को नहीं बीमारी फैलाते, प्लांट्स और जो है दूसरे एनिमल्स को ही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंथ्रेक्स एक बहुत भयंकर बीमारी है जो ह्यूमंस को और जानवरों वगैरह को हो जाती है, बैक्टीरिया से फैलती है, जिसमें पैरों की उंगलियां और मुंह जो है जो फुट और माउथ डिसीज़ हैं वो कैटल में होती है वायरस से। ठीक है, मतलब कैटल मतलब उसमें एनिमल्स में। रॉबर्ट कॉच ने 1876 में बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रेक्स फैलाता है। रॉबर्ट कॉच ने 1876 में बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रेक्स डिसीज़ फैलाता है, ये वाली। अब डिसीज़ जो है प्लांट्स में कैसे होती है। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट में भी बीमारियां फैला देते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और बहुत सारे। ये डिसीज़ेज़ जो हैं
क्या करती हैं, हमारे जो खेतों में फसलें उग रही होती हैं ना, उसको कम कर देती है। ठीक है, आपको टेबल 2.2 में कुछ ऐसे प्लांट्स की डिसीजेस दे रखी हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी दे रखा है। ठीक है, यूज़ सर्टेन केमिकल्स, और हमें केमिकल्स जो हैं यूज़ करने होंगे अगर हमें इनको मारना है तो, मतलब उनके मारने के लिए तो हमें केमिकल्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डिसीज़ का नाम दे रखा है सर्टस और कैंकर। ये बैक्टीरिया से होता है और ये हवा से फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी से होता है। कैसे फैलता है, एयर से भी फैलता है और बीज से भी फैलता है। येलो वीन ऑफ मोएसिक या भिंडी, येलो वीन ऑफ भिंडी ओकरा। ठीक है, कैसे फैलता है, मतलब किससे होता है, वायरस से और इंसेक्ट से फैलता है। ठीक है, कैरियर्स वगैरह से। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, बूझो को उसकी फ्रेंड ने एक पार्टी में इनवाइट किया और वहाँ उसने बहुत सारा खाना खा लिया। घर आने पर उसको वॉमिटिंग उल्टियाँ होने लगी और उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि इस कंडीशन को फूड पॉइजनिंग कहते हैं। पहली कहती है कैसे कोई खाना पॉइजन, यानी पॉइजन होता है जहर, कैसे कोई खाना जहर बन सकता है। तो फूड पॉइजनिंग जो है कैसे होती है, जब हम कोई ख़राब खाना खाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़राब कर दिया होता है खाना, अगर उस खाने को हम खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग जो है होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे खाने पे उग जाते हैं और बहुत सारे जहरीले पदार्थ उन पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर देते हैं, फूड को जहरीला बना देते हैं जो बहुत सीरियस सी बीमारी कर देता है और इवन डेथ भी हो सकती है इससे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम खाने को बचा कर रखें, खाने को ख़राब होने से बचाएं और खाने को ढक के रखें ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे, फूड को बचाएंगे कैसे। ठीक है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं और स्टोर करने के मेथड्स होते हैं। जो हमारा क्रॉप फसल आई होती है गेहूं की, मतलब अनाज की। ठीक है, तो अब हम अनकुक्ड फूड को तो कर सकते हैं स्टोर। अब जो पका हुआ खाना उसको हम कैसे स्टोर करेंगे घर पे। आप देखते हो कि जो ब्रेड बच जाती है वो गीली कंडीशन में अगर रख दें तो वो उस पर फंगस लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा खाना ख़राब करते हैं और जो ख़राब खाना होता है उसकी स्मेल भी बहुत गंदी होती है और टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या जो खाना ख़राब हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन होता है जब भी कोई चीज़ चेंज होके किसी भी नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, पहली को मैं कुछ आम लाई, ठीक है, और उसने कुछ दिनों तक उनको खाया नहीं। मतलब पहली आम लेके आई लेकिन उसने कुछ दिनों तक उनको खाया नहीं। बाद में उसने देखा कि वो ख़राब हो गए और सड़ गए, रोटन हो गए, सड़ गए। लेकिन वो जानती थी कि जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, नानी हैं, दादी हैं, वो क्या करती हैं, अचार बनाती हैं। ठीक है, आम का वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, वो ख़राब नहीं होता। जबकि उसके आम क्या हो गए, 2-3 दिन रखे रही वो और वो ख़राब हो गए। तो अब वो कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि मेरी दादी का तो अचार कभी ख़राब नहीं होता, मतलब ज़्यादा टाइम तक। अब हम ऐसे ही कुछ कॉमन मेथड देखने वाले हैं जिससे हम घर पे अपना खाना बचा के रख सकते हैं और इनसे क्या करेंगे, हमारे जो है हमारा खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा रहेगा। केमिकल मेथड, सॉल्ट, नमक और खाने वाले जो तेल होता है सबसे अच्छा केमिकल मेथड होता है जिससे हम ये चेक कर सकें कि ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो खाने पर कितनी हो रही है। मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है प्रिजर्वेशन करने का। इनको हम प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। किनको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, सॉल्ट और खाने वाले ऑयल्स को, एडिबल ऑयल्स को। ठीक है, हम सॉल्ट और एसिड डालते हैं अचार में ताकि वो क्या रहे, माइक्रोब्स उनसे दूर रहें। सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो हैं कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। इनको जैम्स में और स्क्वैशेस में भी डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट, नमक से कैसे प्रिजर्व होगा। जो नमक है ना उसको
नमक को क्या किया जाता है, मीट और फिश को ख़राब होने से बचाया जाता है। मीट और फिश को कवर कर दिया जाता है नमक से, और ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ उन पे ना हो। सॉल्ट, जब हम नमक डालते हैं ना तो उससे मतलब नमक डालने से आंवला, कच्चे आम और टैमरिंड मतलब इमली वगैरह भी बहुत ज़्यादा टाइम तक अच्छे रहते हैं। अब शुगर से कैसे हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैम, जेली, स्क्वैशेस जो हैं शुगर से ही हम प्रिजर्व करते हैं। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को कम कर देता है और ये क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद कर देता है जो खाने को ख़राब करते हैं। अब ऑयल और विनेगर, सिरका, ठीक है, इससे हम कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ऑयल से और सिरके से जो है मतलब क्या करता है, अचारों में डालते हैं ताकि जो बैक्टीरिया हैं उस इन्वायरमेंट में रह ही ना सके अचार में, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, इनको भी इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, आपने देखा होगा कि जो आपकी मम्मी क्या करती हैं, मिल्क को दूध को उबाल देती हैं यूज़ करने से पहले। अब बॉईल करने से क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ऐसे ही हम अपने खाने को भी फ्रिज में रखते हैं और लो टेम्परेचर से भी क्या माइक्रोब्स मर जाते हैं, यानी हाई टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट से भी मरते हैं और बिल्कुल लो टेम्परेचर से भी क्या कर देते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं। अब पूछो बोलता है कि जो पैकेट्स में मिल्क आता है वो क्यों नहीं ख़राब होता। मेरी मम्मी ने बताया था कि मिल्क जो है पैस्चराइज्ड है। अब ये पैस्चराइजेशन क्या होता है, पैस्चराइजेशन होता है जिसमें पैस्चराइज जो मिल्क होता है ना वो बिना बॉइलिंग के भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी माइक्रोब वगैरह नहीं होते। मिल्क को क्या किया जाता है, पैकेट में पैक करने से पहले 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकंड मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकंड उबाला जाता है और फिर एकदम से ही उसको चिल कर दिया जाता है, बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या सारे के सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। कुछ जो है बॉइलिंग में मर गए और कुछ जो है चिल करने पे, कूल करने पे, उसको ठंडा करने पे मर गए। और इसी प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, लुइस पाश्चर ने, और इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। अब स्टोरेज और पैकिंग, आजकल जो हैं ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी एयर टाइट पैकेट में बेचे जाते हैं ताकि उन पे माइक्रोब्स का अटैक ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी पार्ट 3, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ये, और हम इसमें अपनी बैक एक्सरसाइज पे देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।